ये तस्वीरें हैं कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर पर हुए हमले की। ये तस्वीरें हैं कनाडा में हिंदू लोगों के साथ मारपीट की। ये तस्वीरें हैं कनाडा में दबाई जा रही हिंदुओं की आवाज की। कनाडा से आई तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि कैसे कनाडा में खालिस्तानी समर्थक बेलगाम है और ट्रूडो सरकार हिंदुओं पर हो रहे हमले को रोकने में नाकाम। ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसे कनाडा में अब हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, कैसे एंटी इंडिया एजेंडा की आड़ में हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है। दरअसल ये हमला रविवार को हुआ जब ब्रैम्पटन में स्थित मंदिर में हिंदू समुदाय के लोग पूजा करने के लिए पहुंचे। इसी दौरान खालिस्तानी समर्थक हाथों में लाठी डंडे लेकर मंदिर में घुस गए और हिंदुओं के साथ जमकर मारपीट की। हिंदू महिलाओं और बच्चों पर भी डंडे बरसाए गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे हमलावर खालिस्तानी झंडे लेकर हंगामा कर रहे हैं। कि पहले फाइटिंग हुई थी यहाँ पे, अंदर घुस गए थे और उसके बाद फिर ये तो बेटा डरा हुआ था, क्या हुआ था जब बेटे ने आपसे बात की? वो करना हमें एक्चुअली डराया पुलिस ने है। पुलिस ने डराया? पुलिस ने हमें डराया, पुलिस ने हमें मारा है। उन्होंने हमारे पे लाठीचार्ज किया खालिस्तानी लोगों ने। मेरे पास सारी वीडियो है, हमें भागना पड़ा वहाँ से, मुझे भी मारा उन्होंने। आपको चोट लगी? मुझे चोट लगी तो मैं वहाँ से, हम लोग भाग के आ गए थे अंदर मंदिर में, बट पुलिस वाले हमारे साथ ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे हम लोगों ने उन लोगों को मारा। हालांकि हमले के बाद खालिस्तानियों के सामने घुटने टेक चुके जस्टिन ट्रूडो ने औपचारिकता निभाते हुए हमले की निंदा तो की, लेकिन उसके बाद भी कनाडाई पुलिस उल्टा हिंदुओं के साथ ही बर्बरता करती नजर आई। वही हिंदू कैनेडियन फाउंडेशन ने आरोप लगाया कि हमला खालिस्तानी राजनेताओं के समर्थन में हो रहे हैं और ट्रूडो सरकार से जल्द एक्शन लेने की मांग की है। हमले के बाद कनाडाई सांसद अनीता आनंद ने हिंदुओं पर हमले पर चिंता जताते हुए पोस्ट किया और लिखा कि मैं ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिरों पर अस्वीकार्य हिंसक हमलों की रिपोर्ट के बारे में चिंतित हूँ। सभी धर्मों को, जिनमें हिंदू भी शामिल है, उनको पूजा स्थलों में जाने और अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। वहीं एक और कनाडाई सांसद चंद्र आर्य ने पोस्ट करते हुए लिखा कि खालिस्तानी चरमपंथियों ने आज रेड लाइन पार कर ली है। हिंदू कनाडाई भक्तों पर खालिस्तानियों द्वारा हमला किया गया। ये दिखाता है कि कनाडा में खालिस्तानी हिंसक उग्रवाद कितना गहरा और निर्लज्ज हो गया है। मुझे लगने लगा है कि कनाडा के राजनीतिक तंत्र के अलावा खालिस्तानियों ने हमारी कानून प्रवर्तन एजेंसियों में भी प्रभावी ढंग से घुसपैठ कर ली है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि खालिस्तानी चरमपंथियों को कनाडा में खुली छूट मिल रही है। सांसद चंद्र आर्य के इस पोस्ट में साफ है कि ट्रूडो सरकार लगातार खालिस्तानी समर्थकों को संरक्षण दे रही है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर कब तक कनाडा में ऐसे ही हिंदुओं को निशाना बनाया जाता रहेगा। सवाल उठता है कि क्या ट्रूडो भारत से बदला लेने के लिए हिंदुओं पर हमला करवा रहे हैं। सवाल तो ये भी उठता है कि आखिर खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या पर हाय तौबा करने वाले ट्रूडो कब हिंदुओं पर हमला करने वाले खालिस्तानी समर्थकों पर एक्शन लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपने देखा, कुछ सांसद खुद ही ये प्रश्न पूछ चुके हैं कि आखिर ट्रूडो उनका समर्थन क्यों कर रहे हैं, उन्हें बचा क्यों रहे हैं। और ये सिर्फ कुछ नहीं, इनकी गिनती बहुत सारी है। और भी कई नेता हैं जिन्होंने इसका विरोध किया है। ये आपको बताते हैं, जानकारी आपके सामने चलिए जल्दी से रख रहे हैं। हिंदू कैनेडियाई लोगों पर हमला चिंताजनक है। केविन वोंग है, सांसद हैं टोरंटो से, ये भी यही बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि कनाडा खालिस्तानी चरमपंथियों का सुरक्षित बंदरगाह बन गया है। इसका अर्थ बहुत बड़ा है। आप समझिए, हमारे नेता हिंदुओं की रक्षा करने में विफल है। अपने नेता पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं। दूसरा चेहरा कौन सा है? पैट्रिक ब्राउन मेयर है ब्रैम्पटन के, जिस जगह पे ये घटना हुई है, हिंदू सभा मंदिर जहां पर है, वहां के मेयर हैं। वो कह रहे हैं कि हिंदू सभा मंदिर के बाहर हिंसा से निराशा हुई है। धार्मिक स्वतंत्रता कनाडा में आधारभूत मूल्य है और दोषियों को कठोर कानून के तहत दंडित किया जाना चाहिए, ये भी दोहरा रहे हैं मेयर। वहीं आपको बताएं, विपक्षी नेता है पियरे पोइलिवेरे, उन्होंने कहा है कि हिंदुओं को निशाना बनाकर की गई हिंसा
अस्वीकार्य है और कंजर्वेटिव पार्टी इस हिंसा की स्पष्ट रूप से निंदा करती है। उन्होंने भी प्रश्न पूछे हैं, अपने लोगों को एकजुट कर अराजकता खत्म करूंगा, ये भी कह रहे हैं पियरे। तो ये विपक्षी नेता हैं, इसके अलावा जो सांसद है वो तो प्रश्न खड़े कर ही रहे हैं। और जिस तरह से ये घटना हुई है उसको लेकर आपको बताएं कि भारत ने भी कड़ा रुख अपना अपनाते हुए इसका विरोध किया है। एमईए ने, आपको बताएं इस वक्त ये बड़ी जानकारी जो मिल रही है, एमईए ने इस घटना को लेकर नाराजगी जाहिर की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणवीर जायसवाल का बयान आ गया है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि इस तरह की घटना, कनाडा में मंदिर पर हमले की घटना निंदनीय है। सीधे सीधे बयान विदेश मंत्रालय का आ चुका है। विदेश मंत्रालय कह रहा है कि इस तरह की घटना निंदनीय है। जो घटना सामने आई है उसको लेकर कड़ा रुख, कड़ी निंदा कर रहा है भारत। एमईए की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से ये क्लियर बात कह दी गई है, कट्टरपंथियों ने मंदिर में हिंसा की है ये कहा है। और इसको लेकर अलगाववादियों ने मंदिर पर हमला जो किया उसको लेकर कहा है कि कनाडा सरकार हिंदू पूजा स्थलों की रक्षा करे। सीधे सीधे ये मांग रख दी गई है विदेश मंत्रालय की तरफ से। तो भारतीयों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। कनाडा में जिस तरह की स्थिति बनी हुई उसको लेकर चिंता जाहिर की गई है। वही आपको बताएं, इसको लेकर नाराजगी अब भारत में भी लगातार देखने को मिल रही है, क्योंकि जो घटना हुई है वो भारतीयों से, हिंदुओं से जुड़ी हुई है और उसको लेकर गुस्सा यहां पर देखने को मिल रहा है। कुछ रिएक्शंस भी आए, सुनवाते हैं आपको पहले। हिंदू मंदिर पर खालिस्तानी हमले की घटना चिंता की बात है। पुलिस ने कुछ सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की, इसके परिणाम स्वरूप यह हमला हुआ है। प्रधानमंत्री ट्रूडो की लोकप्रियता घट रही है। उनका बहुमत खालिस्तानी सांसदों के समर्थन पे टिका है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो कनाडा के जो बड़े जीवन मूल्य हैं, लोकतंत्र, कानून का राज, सांप्रदायिक सद्भाव, इस सब को भी दांव पर लगा रहे हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है। पहले भी हमने देखा कि अनेक बार जो है ना वो बीएपीएस मंदिर पर हमला हुआ। ये तो सेकुलरिज्म पर बहुत बड़ा आघात है ना। मुझे लगता है कि इन मामलों को गंभीरता से लेना चाहिए और इस पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। आखिरकार वहाँ जब आप सबकी बात करते हैं तो हिंदुओं के अधिकारों की भी चर्चा होनी चाहिए ना। मुझे लगता है कि जस्टिस को अब जस्टिस की तरफ बढ़ना चाहिए। तो वही आपको बताइए, जो पूरी घटना सामने आई है उससे एक चीज तो आप समझ गए होंगे। पहले हम सुनते थे कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ ऐसे होता है, बांग्लादेश में अभी घटनाएं सामने आ रही थी और अब लग रहा है कि कनाडा भी उसी श्रेणी में आकर खड़ा हो गया है। लेकिन वो नारा आप जो सुन रहे हैं भारत में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, बटोगे तो कटोगे, उस नारे की गूंज अब कनाडा तक पहुंच गई है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। हिंदुओं पर हमला, संतों में गुस्सा, कनाडा में गूंज, अगर बटोगे तो दूसरे करेंगे राज। आखिर सवाल है कि क्या कनाडा भी बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरह हिंदुओं के लिए दुश्मन बनता जा रहा है? ये सवाल इसलिए जो तस्वीरें पहले पाकिस्तान से सामने आई, फिर बांग्लादेश से सामने आई, वही तस्वीरें अब कनाडा से सामने आने लगी हैं, जहां हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है, हिंदू बच्चे और महिलाओं से मारपीट हो रही है। और यही वो कारण है जिसकी वजह से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगरा से नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश के बाद अब कनाडा पर फिट बैठ रहा है और हिंदुओं को एकजुट करने के लिए कनाडा में भी गूंज रहा है। सुन लो, अभी भी कह रहे हैं बटोगे तो बटोगे। अब ये एक हमला कोई हिंदू सभा पर नहीं है। ये मत सोचना कि हिंदू सभा के ऊपर हमला हुआ। ये हमला पूरे वर्ष में, दुनिया में जितने हिंदू हैं सबके ऊपर है। आज समय आ गया है, आज समय वो आ गया है जब आज हम लोगों को अपने बारे में नहीं, अपने आने वाली संतति के बारे में सोचना पड़ेगा। सबको एक होना पड़ेगा। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन कोई हमारा विरोध करेगा तो। हालांकि कनाडा में हुए हिंदुओं पर हमले के बाद देश का संत समाज बेहद गुस्से में है। कनाडा की प्रधानमंत्री ट्रूडो से खालिस्तानी चरमपंथियों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग हो रही है।
खालिस्तानी आतंकियों का अड्डा कनाडा हो चुका है। ट्रूडो सरकार ने जिस प्रकार से इसकी निंदा की है, निंदा की आवश्यकता नहीं, कार्रवाई की आवश्यकता है। से मेरा निवेदन है कि वहाँ से खालिस्तानियों पे कार्रवाई करिए। जो हिंदुओं के ऊपर हमला होता है वो जानबूझ के किए जाते हैं। जब हमला होता है तो अपराधी हैं, चाहे किसी भी देश के हो अपराधी। कनाडा के मंत्री जी ने जो बोला है, निंदा किया है, निंदा करने से ही काम नहीं चलता। उनके अधिकार है, वो मंत्री हैं वहाँ के, इसलिए तुरंत उस पर कार्यवाही किया जाए। भारत द्रोही खालिस्तानी तत्वों की साजिश बता करके ट्रूडो सरकार इससे बरी नहीं हो सकती और यह कनाडा को विचार करना चाहिए कि वो किन तत्वों को समर्थन दे रहे हैं, किन को संरक्षित कर रहे हैं। नहीं, जिस तरह से कनाडा में खालिस्तानी बेलगाम है, उसको लेकर भी भारत के संत अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं। पूरी तरीके से खालिस्तानी आतंकवादी एक्टिव हो चुके हैं कनाडा में और कहीं ना कहीं कनाडा जो सत्ता पक्ष है, जो सरकार है, वह भी विफल है। मैं मानता हूं कि अब हिंदू एकता का परिचय दे कनाडा में भी। जब विदेश की धरती पर कोई ऐसा अटैक करता है, मैं कहना चाहूंगा उन सभी को, विदेश की धरती पर रहने वाले भारतीयों को भी, और जो भारत की धरती से गए हैं, आज गए या कल गए, 200 साल पहले गए, 100 साल पहले गए, देखिए अपनी मिट्टी होती है, उसको भूल मत जाइए। हम मिट जाएंगे अपनी माटी के लिए, लेकिन किसी को मिटाएंगे नहीं। आज इस विचारों को मिटाना है, इस सोच को मिटाना है। हालांकि ये तो साफ है कि हिंदुओं पर हमले को अंजाम खालिस्तानियों ने दिया, लेकिन सवाल है कि आखिर इस हमले का इशारा कहां से मिला, और अगर हमले के बाद पुलिस भी हिंदुओं को निशाना बना रही है तो ये किस ओर इशारा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।